चीज जो हम करने जा रहे हैं मेरे बच्चों, दैट इज द लास्ट एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, दैट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो है इसका एक ही ओर होता है जो अर्थ क्रस्ट में एग्जिस्ट करता है मेरे बच्चों, ठीक है जी, उसका नाम होता है जी बॉक्साइट। सो द ओर दैट इज बॉक्साइट और द फॉर्मूला ऑफ बॉक्साइट दैट इज Al2O3, ठीक है जी। ये बॉक्साइट जो आपको है ये कहां से मिलेगा, ये अर्थ क्रस्ट से तकरीबन 20 फीट डीप जाके आपको बॉक्साइट जो ओर है वो मिलेगा Al2O3, ठीक है जी। यानी ये जो ओर है ये जमीन के ऊपर मौजूद नहीं होता, बल्कि जमीन को 20 फीट तक जो है वो आप लोग डग अप करती है, तो इसका जो ओर है वो 20 फीट नीचे जाके जो है वो आपको मिलता है। और इसको जमीन से जब बाहर निकालते हैं मेरे बच्चों तो इसके साथ कुछ इम्प्योरिटीज भी बाहर निकल आती हैं जी। और इसकी इम्प्योरिटीज कौन कौन सी होती हैं जो इसके साथ आ जाती हैं, एक तो सैंड है, दूसरी मड है और तीसरी जो है वो स्टोन्स होती हैं। तो ये तीन चीजें जो हैं वो बॉक्साइट के साथ जो है वो बाहर निकल आती हैं जब हम इसको जमीन से बाहर निकालते हैं। अब यहाँ पे इस टॉपिक को आगे शुरू करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो कि मैं एसिड बेस में आप लोगों को थोड़ा सा पहले बताया हुआ है, जो ओल्ड स्टूडेंट हैं जो न्यू हैं उन लोगों के लिए मैं रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहली चीज, एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं ऑक्साइड। ऑक्साइड क्या होता है, द बाइनरी कंपाउंड ऑफ एन एलिमेंट विथ ऑक्सीजन, ठीक है जी। बाइनरी का मतलब होता है कि एक ऐसा, बाई का मतलब दो होता है, यानी एक ऐसा कंपाउंड जिसमें दो एलिमेंट्स हों। वन ऑफ देम एलिमेंट शुड बी ऑक्सीजन, लाइक CO2 है जी, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन है, दो एलिमेंट मौजूद हैं, सो दिस इज ऑक्साइड। इसी तरह SO2 है, इसमें भी दो एलिमेंट हैं, दिस इज ऑल्सो ऑक्साइड। अगर होता H2SO4 तो इसमें तीन एलिमेंट आ गए हैं, सो दिस वन इज नॉट ऑक्साइड। ऑक्साइड होने के लिए देयर शुड बी ओनली टू एलिमेंट्स एंड वन ऑफ देम शुड बी ऑक्सीजन, ठीक है जी। तो उसको हम कहते हैं ऑक्साइड। ऑक्साइड की मेरे बच्चों चार टाइप्स होती हैं, टाइप्स ऑफ ऑक्साइड, ठीक है जी। ऑक्साइड की 4 टाइप्स होती हैं। इसकी जो पहली टाइप होती है उसको हम कहते हैं बेसिक ऑक्साइड। इसकी दूसरी काइंड को हम कहते हैं एसिडिक ऑक्साइड। और इसकी जो फोर्थ टाइप होती है उसको हम कहते हैं जी एम्फोटेरिक ऑक्साइड। और इसकी जो लास्ट टाइप होती है मेरे बच्चों उसको हम कहते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड, ठीक है जी। तो ये चार टाइप के आपके जो है वो नेचर में ऑक्साइड्स जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। इन चारों को समझाने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल दोबारा से हल्का सा याद करवा रहा हूं। मेटल्स के चैप्टर में मैंने आपको बताया भी था कि पीरियोडिक टेबल में इस तरीके से जो है वो एक स्टेयरकेस बना होता है जी, लाइक दैट। ये स्टेयरकेस ग्रुप 3 के एक एलिमेंट के नीचे लाइन, इसके 2, इसके 3 और इसके 4, इन सब लाइनों को आप लोग आपस में अगर ज्वाइन कर देते हो तो ये स्टेयरकेस बन जाती है जी। और स्टेयरकेस के नीचे ये जितनी भी चीजें आती हैं, ऑल दीज आर कॉल्ड एज द मेटल्स। और इसके ऊपर ये जितनी भी चीजें आ जाती हैं, ऑल दीज आर कॉल्ड एज द नॉन मेटल्स, ठीक है जी। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, बेसिक ऑक्साइड क्या होते हैं जी। बेसिक ऑक्साइड्स ऐसे ऑक्साइड होते हैं मेरे बच्चों, दुनिया में ये जितनी भी मेटल्स हैं, ठीक है जी, इनके साथ अगर ऑक्सीजन लग जाए तो मेटल के जो ऑक्साइड्स हैं वो सारे के सारे बेसिक होते हैं सिवाय 4 मेटल्स के। और उन 4 मेटल्स का नाम याद रखने के लिए वर्ड याद कर लो, जोल्ट, ZALT, जोल्ट। जोल्ट, जेड का मतलब जिंक ऑक्साइड, जेड जिंक से निकला है। ए का मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है जी। और तीसरा
L का मतलब लेड ऑक्साइड, और आखिरी जो है T का मतलब टिन ऑक्साइड। तो ये जो चार आपके ऑक्साइड्स हैं ये एम्फोटेरिक है, और एम्फोटेरिक चीज जो है इट कैन रिएक्ट बोथ एसिड्स एंड बेसिस। नॉर्मली याद रखो दुनिया में कोई भी एसिड जो है, ठीक है जी, वो एसिड के साथ जो है वो रिएक्ट नहीं कर सकता, कभी कोई बेस के साथ जो है वो रिएक्ट नहीं कर सकती, हमेशा एसिड बेस के साथ जो है वो रिएक्ट करता है। लेकिन ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स ऐसे ऑक्साइड्स होते हैं मेरे बच्चों विच कैन रिएक्ट बोथ एसिड्स एंड बेसिस, एसिड्स और बेसिस दोनों के साथ जो है वो रिएक्ट कर जाते हैं जी। ठीक है, तो सारी मेटल्स के ऑक्साइड बेसिक हैं सिवाय चार मेटल्स के, ये मैंने बता दिया आपको। वो चार मेटल्स कौन कौन सी हैं आपकी? जोल्ट, जिंक, ए फॉर एल्यूमिनियम, एल फॉर लेड एंड टी फॉर टिन। ये सॉल्ट से मिलता जुलता लफ्ज है, तो आप लोगों को याद हो जाएगा कि जोल्ट जो है दे आर द एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। यू गॉट इट? इसी तरीके से मेटल की बाकी जितनी भी हैं लाइक सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है जी, कोई भी लिख लो, बाकी जितनी भी मेटल्स हैं उनके ऑक्साइड्स जो हैं वो बेसिक होते हैं जी। इसी तरीके से मेरे बच्चों एसिडिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं? जितनी भी ये नॉन मेटल्स आपको नजर आ रही हैं सारी की सारी, इनके जो ऑक्साइड्स हैं दे आर एसिडिक, यानी नॉन मेटल इनके साथ ऑक्सीजन लग जाएगी तो दे आर द एसिडिक ऑक्साइड। सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर के, ये भी दोनों नॉन मेटल के ऑक्साइड हैं, कार्बन और हाइड्रोजन, ये नॉन मेटल हैं, लेकिन इनके जो ऑक्साइड्स हैं वो न्यूट्रल हैं, और न्यूट्रल चीज ना तो एसिड से रिएक्ट करती है ना बेस से रिएक्ट करती है। बाकी जितने भी ऑक्साइड्स होते हैं नॉन मेटल के लाइक NO2, SO2, SO3, P4O6, P4O10, CO2, ये सारी की सारी नॉन मेटल हैं। नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस और कार्बन, ये सारी नॉन मेटल हैं, इनके ऑक्साइड्स एसिडिक है। सिर्फ ये दो नॉन मेटल्स के अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर, ये न्यूट्रल ऑक्साइड्स हैं। ठीक है जी, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। क्यों जी जी मैंने किसी के साथ वर्ड नहीं कहा, एसिड और बेस के साथ कहा है। तो वो रिएक्ट नहीं ना कर रहा, वो पानी के अंदर सिर्फ आयंस प्रोड्यूस कर रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा, रिएक्ट तो नहीं कर रहा। अच्छा जी, अगली चीज पे चलते हैं मेरे बच्चों। अब यहाँ पे ये सारी चीज बताने का मकसद क्या था? ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड के बारे में बताना कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो आपका है मेरे बच्चों, दिस इज द एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ये क्यों बताना जरूरी था अभी उसकी मैं रीजन बताता हूं आपको थोड़ी देर में। तो सबसे पहली चीज हमने की कि एल्यूमिनियम जो है ये आपको अर्थ क्रस्ट में 20 फीट डीप जाके इसके ओर्स मिलेंगे, और इसका एक ही और होता है बॉक्साइट। इसको जमीन से जब निकालते हैं तो इसके साथ इंप्योरिटीज भी बाहर आ जाती हैं, सैंड, मड एंड स्टोन्स। अब आप लोग याद करो, पिछले चैप्टर में चले जाओ जरा, जहां पे हमने एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम इट्स ऑक्साइड किया था। पहली जो 5 मेटल्स थी उनको ऑक्सीजन से जुदा करने के लिए, अलहदा करने के लिए कौन सा मेथड था? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ इट्स मोल्टन ऑक्साइड। तो एल्यूमिनियम जो है ये भी रिएक्टिविटी सीरीज में 5वें नंबर पे आती है। तो इसको ऑक्सीजन से अलहदा करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस का मेथड इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है, ये इंप्योरिटीज अगर इसके अंदर स्टे करेंगी तो ये क्या करेंगी कि ये आयंस का रास्ता रोकेंगी, आयंस को पास नहीं होने देंगी, जिसकी वजह से आपका बहुत सा करंट जो है वो वेस्ट हो जाएगा। तो बिफोर स्टार्टिंग द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड यू हैव टू रिमूव these impurities फ्रॉम द बॉक्साइट। तो सबसे पहले इनको जो है वो हमने रिमूव करना है जी। ठीक है जी।